देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस 2024 का, फिजिक्स का और ग्रेविटेशन टॉपिक है। ठीक है, आपको बताना एट व्हाट डिस्टेंस अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर और नीचे सेम ऐसी कौन सी हाइट और डेप्थ है जहां पर किसी भी बॉडी का वेट सेम होगा। ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है जब आप अर्थ की सरफेस के ऊपर जाते हो, हाइट बढ़ती है तो जी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, और ऐसी अगर अर्थ की सरफेस के नीचे जाते हो तो भी जी की वैल्यू कम होती है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसी कौन सी सेम हाइट है जहां पर बॉडी का वेट सेम होगा। वेट सेम तभी होगा जब आपका जी की वैल्यू सेम हो। तो आपको पता है जो जी डैश है, तो पहले जी डैश निकाल लेंगे, ऊपर जाने पे कितना है, वो नीचे जाने पर दोनों को इक्वल रख देंगे भैया। तो जी डैश का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह पता है, जब ऊपर जाते हैं आप हाइट पर जाते हैं तो जी डैश इज इक्वल टू होता है जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर या आर ई का होल स्क्वायर। ये ऊपर जाने पर आपको जी डैश की नई वैल्यू आती है जो कि जी से कम होती है। ऐसे ही अगर आप सरफेस के नीचे जाते हो तो जी डैश की जो वैल्यू होती है वो होती है जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर, जहां आर इज द या आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, अब आपको सेम हाइट है और सेम डेप्थ है तो एच की वैल्यू यहाँ पे सेम ही रहने वाली है, तो सेम ही रखेंगे दोनों फॉर्मूले और दोनों को इक्वलाइज कर देंगे। और हमको जब इक्वलाइज करेंगे तो एच की वैल्यू निकालनी है, वही क्वेश्चन है आपका, और आर की फॉर्म में निकालनी है, रेडियस ऑफ अर्थ आपको आर लेना है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला बताया था अभी, अगर हाइट पर आप जाते हो तो जो जी डैश की वैल्यू है, जी डैश इज इक्वल टू होता है आपका जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर, आर रेडियस ऑफ अर्थ है, हमने यहाँ पे लिया है स्क्वायर। ये होता है भैया जी की वैल्यू। ओके, इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा है जी डैश की वैल्यू, अगर आप अर्थ के सरफेस के नीचे जाते हैं तो आपको पता है जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर या आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ, ये होता है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। ठीक है भैया, अब आपको एच की सेम वाली हाइट, यहाँ पे सेम है, सेम वो वाली डेप्थ या हाइट निकालनी है जहां पर दोनों की वेट सेम हो, मीन्स जी डैश की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम दोनों को इक्वलाइज कर देंगे तो आपका आ जाएगा जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू 1 माइनस ये एच अपॉन आर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा भाई, हो गया कैंसिल। अब ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस एच अपॉन आर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस एच अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है भैया, अब एच अपॉन आर यहाँ भी है तो एच अपॉन आर को मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूँ, एच मान लेता हूँ फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन। तो एच अपॉन आर, इसको एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स, एच अपॉन आर की जगह एक्स आ गया, इसका होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। ये आ गया भैया आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने इसको खोल दिया तो ये रहेगा 1 प्लस ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 आपको रखना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा भाई, सेम ही रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब माइनस एक्स की पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स और माइनस एक्स की पावर 3 और माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 इधर भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस की एक्स की पावर 3 है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर कितने है भाई, माइनस का 2x स्क्वायर है और प्लस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा आपका, और प्लस के 2x है माइनस का x है तो प्लस का x बचेगा केवल, और इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0।
यहाँ से x कॉमन आपको दिखाई दे रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं। तो x अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर है गुरु जी, यहाँ पे बचेगा आपका x और -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये दोनों की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होगा x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0, एक आपकी x की वैल्यू 0 आ रही है भाई, और दूसरी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे भाई। अच्छा, अगर x की वैल्यू 0 है, क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या भाई? अभी देखते हैं। देखो, x इज इक्वल टू हमने क्या माना था, h अपॉन आर माना था। ठीक है भाई, h अपॉन आर, इसकी वैल्यू अगर आप 0 रख दें तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जा रही है भाई, 0। इसका मतलब h इज इक्वल टू 0 पर ध्यान से देखो, h इज इक्वल टू 0 जब आप अर्थ के सरफेस के ऊपर है, मतलब आप ऊपर भी नहीं जा रहे हो और डेप्थ में नीचे भी नहीं जा रहे हो, तो वहां पे वेट सेम होगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल ये कंडीशन भी आपकी सही है, वेट एक ही जगह पे तो सेम ही रहेगा, तो इसलिए एक h की वैल्यू 0 भी आई है। अब दूसरी h की वैल्यू हमको निकालनी है, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से निकल जाएगी, और आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएंगे, तो आपको क्या करना है, श्रीधराचार्य विधि आपको यूज करनी पड़ेगी, मेथड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसकी कंपैरिजन करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपैरिजन हमने कर दिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। ए इज इक्वल टू 1 आ गया, बी इज इक्वल टू 1 आ गया, और सी इज इक्वल टू आ गया -1। एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से आपको वैल्यू निकालनी है भाई, अपॉन 2a ये रहेगा। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब कितना है भाई, 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू -1 हो जाएगा, अपॉन 2a का मतलब 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, अगर हम देखें तो -1, एक बार मैं इसको प्लस ले लेता हूँ, एक बार माइनस ले लेता हूँ। ठीक है, प्लस माइनस ही पहले भी इसको रखें, और ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो अंडर रूट 5 आ जाएगा भैया, यहाँ पर आ गया अंडर रूट 5 और अपॉन 2। एक्स इज इक्वल टू कितना था, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 और अपॉन 2, ये वैल्यू है भाई अपनी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1, एक बार प्लस हमने इसको लिया, अंडर रूट 5 अपॉन 2, ये वैल्यू है। ठीक है भैया, दूसरी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, जब माइनस में इसको लूंगा तो पूरी नंबर माइनस में आ जाएगी, इसका मतलब वहां पे एक्स की वैल्यू आपकी माइनस में आएगी, तो एक्स की वैल्यू माइनस पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले खैर उसको भी चलते हैं, उसको भी वहां पे भी चलेंगे। तो एक्स की एक वैल्यू आपकी आ जा रही है भाई, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। एक्स को हमने क्या माना था, एच अपॉन आर इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो इसका मतलब h की वैल्यू आपकी आ जाएगी भाई, r इधर चला जाएगा, r अपॉन 2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 5 माइनस 1। तो एक वैल्यू आपकी ये आ गई भाई h की, यही आपको निकालनी थी। ओके, दूसरा, अगर ये वैल्यू हम माइनस कंसिडर करें इसको, मैं भी क्या बोल रहा था, x इज इक्वल टू -1 और माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो ये पूरी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। माइनस में आने का मतलब ये है कि आपकी डिस्टेंस माइनस में हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये केस हम छोड़ देते हैं इसको, ये केस आपका एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ये ट्रू नहीं है। तो ये वैल्यू आपकी सही है, h इज इक्वल टू आर अपॉन 2 अंडर रूट 5 माइनस 1। तो आपका आंसर जो रहेगा क्वेश्चन का वो रहेगा ये अंडर रूट 5 आर माइनस आर अपॉन 2। ओके, आर इसने बार से कॉमन ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा डी, आंसर सही है भाई, ये आपका डी आंसर है, ये सही है भाई। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आईआईटी जेई फिजिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग, और नीट की जो फिजिक्स की प्रॉब्लम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको फिजिक्स पे कमांड करनी है, नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, 11th क्लास में, 12th क्लास में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।